अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है मॉडर्न ऐसे ऑन सेइंग प्लीज़। तो स्टूडेंट, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, एंड तक लाजमी देखनी है। इसके अंदर मैं आपको बताऊँगी ये जो मॉडर्न ऐसे इसका मल्टी आंसर जो कि नहायत ईजी वर्डिंग में होगा, और साथ में इसकी उर्दू ट्रांसलेट भी आपको बताऊँगी ताकि आप लोग के लिए मज़ीद आसान हो जाए। तो अगर तो आप फ़र्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो, ताकि इस तरह की अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन बासानी आप तक पहुंच जाए। स्टूडेंट, बाकी के जितने मॉडर्न ऐसे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट जो है मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। मॉडर्न ऐसे की जो मल्टी आंसर है वो मैंने बताए हुए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें से किसी भी मॉडर्न ऐसे का मल्टी आंसर चाहिए जो कि नहायत ईजी वर्डिंग में, तो वो मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ से उसे मिल जाएगा प्लेलिस्ट से आसानी से। तो आज ये जो मॉडर्न ऐसे है ये बताने वाली हूँ, तो आपने इसको ज़रा ध्यान से जो देखना है, सुनना है और इसको नोट कर लेना है आपने साथ साथ। ऑन सेइंग प्लीज़ ये मॉडर्न ऐसे है, इसका नेम है ये। दिस ऐसे ऑन सेइंग प्लीज़ throw light on the importance of good manners in society. We pay nothing for two words, please and thank you, but they make our life happy and peaceful when we ask for favor. अब ये इतना सा जो पैराग्राफ है स्टूडेंट, इसकी कुछ उर्दू जो है वो इस तरह से है कि ये मज़मून ऑन सेइंग प्लीज़ माशरे में अच्छे अदाब की अहमियत पर रोशनी डालता है। हम इन दो अल्फाज के लिए कुछ भी अदा नहीं करते, प्लीज़ एंड थैंक यू। वो हमारी ज़िंदगी को खुशो खुरम और पुरअमन बनाते हैं जब हम किसी की हमायत के लिए कहते हैं। तो अभी से ये इतना जो पैराग्राफ था इसकी ट्रांसलेशन थी, तो आगे देख लें। आगे कुछ इस तरह से कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू शो ग्रेजुएट बाय सेइंग प्लीज़ व्हेन वी हैव बीन ऑब्लिगेट वी शुड से थैंक यू. Good manner make our society civilized, but bad manners spoil the peaceful atmosphere of life. We can clear these for two examples. कहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सेइंग प्लीज़ कहकर तशक्कुर का इजहार करें। जब हम एहसान मंद हो चुके हों तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। अच्छे आदाब हमारे माशरे को मुहज़्ज़ब बनाते हैं, लेकिन बुरे अदाब ज़िंदगी के पुरसकून माहौल को ख़राब कर देते हैं। हम इस चीज़ को दो मिसालों से वाज़िया करते हैं। अब वो दो एग्ज़ाम्पल्स कौन सी हैं आगे देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ बैड मैनर्स। वंस अ पैसेंजर एंटर्ड अ लिफ्ट एंड सेड टू द लिफ्ट मैन टॉप, ही डिड नॉट यूज़ द वर्ड प्लीज़ फॉर द लिफ्ट मैन. Upon this, the liftman got angry and threw the passenger out of the lift. The passenger was wounded and the liftman was sent to jail. This spoiled the peace of both the parties. बुरे अदाब की मिसाल। एक दफ़ा एक मुसाफिर एक लिफ्ट में दाखिल हुआ और लिफ्ट मैन से कहा टॉप। इसने लिफ्ट मैन के लिए प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया। इस बात पर लिफ्ट मैन नाराज़ हो गया और मुसाफिर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। मुसाफिर ज़ख्मी हो गया और लिफ्ट मैन को जेल भेज दिया गया। इस चीज़ ने दोनों पार्टियों के अमन को तबाह कर दिया। ये था एग्ज़ाम्पल ऑफ बैड मैनर जो भी मैंने पढ़ा, उसकी ये उर्दू ट्रांसलेट थी। देखिए स्टूडेंट, ये नहायत ईजी वर्डिंग में है। एक तो जो इंग्लिश की यहाँ पे वर्ड यूज़ किए हैं बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो इसकी उर्दू भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एग्ज़ाम्पल ऑफ गुड मैनर। पहले था एग्ज़ाम्पल ऑफ बैड मैनर, अब है एग्ज़ाम्पल ऑफ गुड मैनर। Once the writer was traveling in a bus. The conductor of the bus came to him for tickets. Unfortunately, the writer did not have purse of money at that time, but the conductor of the bus gave him ticket without money. His good behavior impressed the writer as well as the other passengers of the bus very much.
These show that we can lead a happy life if we follow good manners in life. On the other hand, we can spoil our life if we follow bad manners in our life. अब देख लेते हैं इस पैराग्राफ की उर्दू ये जो है एग्जाम्पल्स ऑफ गुड मैनर की। अच्छे अदाब की मिसाल ये है कि एक दफ़ा मुसन्नफ़ एक बस में सफ़र कर रहा था। बस का कंडक्टर टिकट के लिए इसके पास आया। बदकिस्मती से मुसन्नफ़ के पास इस वक्त पैसों का पर्स नहीं था, लेकिन कंडक्टर ने उसे बग़ैर पैसों के टिकट दे दिया। इसके अच्छे अदाब ने मुसन्नफ़ को भी और बस के दूसरे मुसाफिरों को भी बहुत मुतासिर किया। ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि हम एक खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर हम ज़िंदगी में अच्छे अदाब की पैरवी करें। दूसरी तरफ हम अपनी ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं अगर हम बुरे अदाब की पैरवी करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था मॉडर्न ऐसे ऑन सेइंग प्लीज़, जिसमें गुड मैनर और बैड मैनर के बारे में बताया गया। अब ये नहायत ही ईजी वर्डिंग में ये जो एक मल्टी आंसर बताया गया, इसके मैंने साथ साथ उर्दू भी बता दिया ताकि अगर किसी बच्चे को कोई मुश्किल पेश आती है तो वो साथ साथ इसकी उर्दू सुने तो उसके लिए आसान हो जाए। तो ये मल्टी आंसर था, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगर आप इसको सिर्फ 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। इससे पहले जो मल्टी आंसर है मैंने अपने चैनल पे उन सब के भी जो वीडियो अपलोड की हुई हैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिटेल में उर्दू ट्रांसलेट के साथ डिस्कस किए हुए हैं। वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने उनकी वीडियोस जो है पहले ही अपलोड कर दी हैं। तो आपने इन सबको अच्छी तरीके से याद करना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक से रिलेटेड भी अगर मुमकिन हुआ तो वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। तो आपने बस इसको अच्छे तरीके से याद करना है, इसको नोट कर लें, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिस तरह आपको आसान लगता है आप उसको करें, लेकिन लाजमी आपने इसे याद करना, स्किप नहीं करना इसको। तो अल्लाह ताला आप सब बच्चों को दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, आमीन। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।